बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, एक स्टोरी टाइप लेक्चर है। जिसका पहला पार्ट 1 है, रिसर्च मेथड्स हैज़ इम्प्रूव्ड डायग्नोसिस। रिसर्च ने कैसे डायग्नोसिस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया है, कैसे एडवांसमेंट लाई है, कैसे इसके अंदर बेहतरी लाई है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे कि डायग्नोस बेसिकली एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल बॉडी एबनॉर्मल कैसे होती है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे कि कैसे उसके अंदर डायग्नोस किया जाता है, एक सिंपल लेबॉरेटरी टेक्निक्स क्या है और एडवांस्ड लेबॉरेटरी टेक्निक्स क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या उनके फ़वाइद हैं। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, दिस इज स्ट्रक्चर। तो ये नॉर्मल सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि सर्कुलर लाइक है। डिफरेंस ऑन फिनोटाइप, इसके फिनोटाइप के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल सेल है, जब एबनॉर्मल होता है तो उसकी फिनोटाइप के अंदर, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आ जाता है। अब ये चेंज क्यों आता है? जैसे कि इन्फेक्शंस की वजह से। अब हम इन्फेक्शन किस किस्म के हो सकते हैं? वायरसेस या बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल के अंदर चेंज करते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं। अब पैरासाइट किस किस्म के हो सकते हैं? पैरासाइट फैकल्टेटिव हो सकते हैं या ऑब्लिगेट। अब फैकल्टेटिव इनको क्यों बोलते हैं? सॉरी, यहाँ एल आना है, सो दिस इज एल फैकल्टेटिव। अब वेक्टर फैकल्टेटिव वो ऐसे पैरासाइट्स होती हैं जिनको ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर के लिए वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर बेसिकली हम कहते हैं कैरियर को, जो कि डिजीज को वन होस्ट टू अदर होस्ट को ट्रांसमिट करते हैं। वेक्टर मोस्टली आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जॉइंटेड वर्म्स होते हैं। उनकी फर्दर टाइप्स हैं बायोलॉजिकल वेक्टर एंड मैकेनिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि बाइटिंग के जरिए डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, जबकि मैकेनिकल वेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, तो ये किसी गंदगी में बैठ के किसी दूसरे हाउस पे जाके बैठेगी तो वहाँ उसके अंदर डिजीज ट्रांसमिट हो जाएंगी। इसी तरह मॉस्किटोज हैं, मायोसाइटिक्स हैं, ये बाइटिंग के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब सेल नॉर्मल टू एबनॉर्मल सेल, ड्यू टू सेल ब्रेक डाउन हो जाएगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी और एबनॉर्मल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि सेल नॉर्मल काम नहीं कर रहा। तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइटीमिया। जैसे कॉपीज ऑफ पैरासाइट्स इन सेल और ब्लड, ब्लड के अंदर पैरासाइट्स की नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएंगी सेल के अंदर या फिर ब्लड के अंदर। अब पैथोजन, इसी तरह हम सेल और ब्लड को देखेंगे। जो सेल के अंदर कॉपीज बनती है, जैसे टिश्यू बॉर्न है, जिसको हम जैसे हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ब्लड बॉर्न है, जैसे प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया काज करता है। इस अब हम आगे देखेंगे कि प्लाज्मोडियम का क्या प्रोसीजर है, कैसे इंसान के अंदर मलेरिया डिसीज होती है। ये तमाम सिंपल लेक्चर है जो कि निहायत ही आसान और सिंपल है। यू कैन बी अंडरस्टैंड इट इजीली। एक दूसरी स्टोरी की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। पहले हमने डिस्कस किया कि बीमारी होती कैसे है, इन्फेक्शन कैसे होती है, इन्फेक्शन की वजूहत क्या है, नॉर्मल सेल एबनॉर्मल के अंदर कैसे चेंज हो जाता है और उनकी वजूहत क्या होती है, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये टेक्निक्स को देखेंगे। मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ एपिकम्प्लेक्स मॉस्किटोज के थ्रू बॉडी दूसरे के ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होती है। इसी तरह एक कॉमन डिजीज है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, एक कॉमन पैरासाइट है जो कि कैट होस्ट है, जो कि रेबीज काज करता है। होस्ट टाइप्स फॉर पैरासाइट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के होस्ट होते हैं। मीन्स के कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल, जो जिनको इनके हैबिटेट के लिए एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है पैरासाइट्स को, कुछ के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म की होती है, अंदर होती है या वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये शुरुआत वाली स्टेज होती है। जबकि सेक्सुअल वर्टिब्रेट्स के अंदर, सॉरी, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। सिंपल से हैं बेसिकली। जो ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, स्नेल होते हैं, या ये सेक्सुअल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनमें रोडेंट्स आ जाते हैं, रूमिनेंट्स आ जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। ये बीमारी लोगों के अंदर मलेरिया, जो कि गर्मियों के अंदर आम मलेरिया के मरीज आपको देखने को मिलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। तो इस तरह की सिम्पटम्स कैसे शो होती हैं, ये मलेरिया होता है क्या, होता कैसे है, तो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके क्या मेथड्स होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से, एक पैरासाइट है, उसको कोई मॉस्किटो वहाँ से बाइट करेगा रेड ब्लड सेल्स के अंदर, दूसरे होस्ट के अंदर, जो कि नॉर्मल हेल्थी पर्सन है, उसको इंजेक्ट करेगा। उसके रेड ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब प्लाज्मोडियम की ग्रोथ होगी तो वो सेल की लाइसिस कर देगा। जब रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस ब्रेक डाउन होगी तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन की डिस्टर्बेंस हो जाएगी और वो कम हो जाएगी। दूसरा प्रोसीजर ये होगा कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब हेमोग्लोबिन अगर कम है तो वो ऑक्सीजन को कम कैरी करेगी, ऑक्सीजन या कोई भी गैस को कम कैरी करेगी, जिससे मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, जिससे एनर्जी, लो एनर्जी जनरेट होगी, पैदा होगी, तो जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है। और सेकंड प्रोसीजर होता है जो कि हमें बुखार हो जाता है, उसकी वजह आती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जाते हैं ब्लड के अंदर, वो हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के अंदर वो
थर्मो रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब होती है तो हमें फीवर हो जाता है। इन तमाम मेथड्स जो कि हमें डिज़ीज़ होते हैं, ये तमाम मेथड्स जो कि हमारे अंदर डिज़ीज़ काज़ करते हैं, बीमारियों के सबब बनते हैं, इनको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं? कुछ सिंपल लैबोरेटरी टेक्निक्स, एडवांस लैबोरेटरी टेक्निक्स। ये डायग्नोज़ करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लड सिंपल लैबोरेटरी टेक्निक्स हैं, इसके अंदर आता है ब्लड स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बहुत ही सिंपल है, ये मैंने इधर प्रोसीजर इसका बताया है। और एडवांस लैबोरेटरी टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें हम पीसीआर पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, डीएनएस के बेसिस पर हम उसके अंदर प्राइमर्स बनाते हैं। सिंपल लैबोरेटरी टेक्निक्स और एडवांस लैबोरेटरी टेक्निक्स के अंदर क्या फ़र्क है? सिंपल लैबोरेटरी टेक्निक्स हम उस वक़्त देख सकते हैं जब सिम्पटम्स शुरू हो जाती हैं, जब बंदा बीमार हो जाता है। एडवांस लैबोरेटरी टेक्निक्स जो है जिसके अंदर पीसीआर आता है, इसके अंदर ये सिम्पटम्स के शो होने से पहले हम बीमारी को एनालाइज़ कर सकते हैं, डायग्नोज़ कर लेते हैं। तो सिंपल टेक्निक्स बिल्कुल आसान है, इसका आसान मेथड है। हमने ब्लड लिया किसी भी इंजेक्शन के थ्रू, किसी बॉडी से, उसको हमने पैटी डिश के अंदर डाला, उसको स्मीयर कर दिया, फैला दिया, उसके अंदर फिर हम इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल डालने के बाद हम उसके अंदर कीमो वगैरह स्टेनिंग करने के लिए डाल देंगे और उसके बाद जब ये स्टेनिंग हो जाएगी इन सेल्स की, तो हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे क्या इनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं मौजूद। इस बेसिस पे हम इस डेटा को एनालाइज़ करेंगे। तो ये थी हमारी टेक्निक्स, जिसकी वजह से हमने समझा सिंपल लैबोरेटरी टेक्निक्स क्या हैं, एडवांस लैबोरेटरी टेक्निक्स क्या हैं, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, मलेरिया कैसे काज़ करता है, हमें सर्दी क्यों लगती है, बुखार कैसे हो जाता है। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं।